हेलो एवरीवन। स्काई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर यांत्रिकी के थ्योरी पोर्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यांत्रिकी में द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग तथा गति के नियम को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यांत्रिकी क्या है। तो यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात यदि किसी पिंड पर कुछ बल लग रहा है तो उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन होगा या वह पिंड कुछ दूरी पे क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। अगर हम इस पे बल लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो इसी का अध्ययन क्या कहलाता है, यांत्रिकी, मैकेनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भार क्या होता है। तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। अर्थात अगर उसका द्रव्यमान यम है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जी लग रहा है तो यम इंटू जी क्या कहलाएगा, उस वस्तु का भार। अर्थात जी बदलने पर भार क्या हो सकता है, बदल सकता है। हम जानते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान 1/6 हो जाता है, अर्थात जी की वैल्यू g/6 हो जाती है। अतः किसी भी पिंड का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के भार की तुलना में 1/6 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मास, इसको बोलते हैं क्या, द्रव्यमान। तो किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। तो परिमाण या पदार्थ की मात्रा नहीं बदलती है तो उसका द्रव्यमान हमेशा एक समान रहता है। अर्थात किसी भी पिंड का द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा या बदलेगा नहीं, और उसका भार क्या हो सकता है, बदल सकता है। हम अब देखेंगे द्रव्यमान एवं भार में क्या अंतर है। पहला अंतर है भार कैसे प्रतीत होता है, तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है या आकर्षण बल जी, और क्या होता है, यम का जी से मल्टीप्लाई हो जाए तो यही उसका क्या कहलाता है, भार। और उसका द्रव्यमान क्या है, उसका परिमाण। नेक्स्ट इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, एमकेएस पद्धति में केजी और सीजीएस पद्धति में ग्राम होता है। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, एम का केजी, जी का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भार कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। भार कैसी राशि है, सदिश राशि है। और द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है। भार क्या हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। और द्रव्यमान क्या रहता है, हमेशा अचर या उसकी वैल्यू बदलती नहीं है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूरी एवं विस्थापन। तो दूरी क्या होता है? मानिए हम बिंदु ए से चलना स्टार्ट किए, बिंदु बी पर गए, जिनके बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। तो ए से बी गए तो चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 10। फिर बी से ए आए, अर्थात ए से बी गए फिर बी से ए आए, तो चली गई कुल दूरी कितनी हो गई? 20 हो गई। लेकिन विस्थापन क्या हुआ? 0 हो गया। कैसे? हम कहाँ से स्टार्ट किए थे? पॉइंट ए से, और फिर कहाँ पे आ गए? पॉइंट ए पर। तो विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। अर्थात दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, और चली गई कुल दूरी को क्या बोलते हैं? उन उसके द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। दूरी में केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इससे स्पष्ट है कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। हम लोग देखेंगे चाल एवं वेग। तो अभी हम लोग देखे हैं क्या? दूरी। तो दूरी देखे हैं, दूरी बटा समय को क्या बोलते हैं? चाल। और विस्थापन बटा समय को क्या बोलते हैं? वेग। दूरी कैसी राशि है? अदिश। अदिश राशि है तो चाल कैसा होगा? चाल भी अदिश होगा। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। तो वेग कैसा होगा? सदिश होगा। तो मात्रक कैसे निकालेंगे? दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का सेकेंड। तो वेग का भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात दोनों का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। चाल और वेग में अंतर यह है कि चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। इसीलिए वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे त्वरण। त्वरण क्या होता है? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो वेग परिवर्तन का मात्रक वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, और समय का सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड
स्क्वायर। त्वरण कैसे निकाल सकते हैं? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अगर अंतिम वेग क्या v है, प्रारंभिक वेग u है, तो इनका अंतर और जो समय लग रहा है उससे डिवाइड करने पर हमको क्या मिल जाएगा? त्वरण मिल जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन के गति के नियम। तो हम जानते हैं कि न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं, तो जिनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहला नियम है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इसमें बोलता है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पे कोई बाह्य बल न लगाया जाए, बाहरी बल न लगाया जाए। तो कोई विराम अवस्था में है तो कैसे रहेगी? विराम अवस्था में रहेगी। गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात अगर हम स्थिर अवस्था में रुके हुए हैं तो स्थिर ही रहेंगे जब तक हमको धक्का या कुछ हमारे ऊपर बाह्य बल न लगाया जाए। तो कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व, इनर्शिया कहलाती है। तो इसमें 2 नियम होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में। जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से, अगर हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन अभी रुकी हुई है, तो जब ट्रेन चलती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रेन रुकी हुई है और हम भी रुके हुए हैं। तो जब ट्रेन आगे बढ़ती है तो ट्रेन हमको आगे ले जाना चाहती है, हम उसकी गति का विरोध करते हैं क्योंकि हम किस अवस्था में रहना चाहते हैं? स्थिर अवस्था में रहना चाहते हैं। तो हम किधर झुक जाते हैं? पीछे की तरफ झुक जाते हैं। और यदि ट्रेन गतिशील है और अचानक से ब्रेक लग जाए तो क्या होता है? हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम गतिशील अवस्था में हैं तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं और ट्रेन की ब्रेक लगने के कारण वो हमारी अवस्था में परिवर्तन करता है, परंतु हम अपनी गति अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होने का अर्थ वस्तु के त्वरण के उपस्थित होने से है। अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। यही है हमारा क्या? न्यूटन का द्वितीय नियम। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि अगर किसी वस्तु पर F बल लगाया जा रहा है और वस्तु के द्रव्यमान m है तो वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण E के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F बराबर m इंटू ए। इस समीकरण को न्यूटन की गति का द्वितीय नियम
कहते हैं। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। एक न्यूटन की भी परिभाषा देख सकते हैं क्या? 1 किलोग्राम, यम बराबर कितना? 1 किलोग्राम। और ये क्या हो? त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता हो तो लगाए गए बल को क्या बोलेंगे? 1 न्यूटन। न्यूटन की गति का तृतीय नियम। जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। यही न्यूटन का तीसरा नियम है। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्रिया कहती है, और वस्तु हमारे ऊपर बल लगाती है तो उसी को प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर परंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अतः न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। संवेग क्या होता है? P बराबर m इंटू वी। ये याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ से हमको विमीय सूत्र भी निकालने को पूछ सकता है। m का क्या होता है? kg। ये हम लिख देंगे विमीय सूत्र। और वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर के लिए L और प्रति सेकंड के लिए T⁻⁻1। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? mLT-1। और संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो हम परिभाषा भी इसका दे सकते हैं। किसी वस्तु पर संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मात्रक हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकंड। और पूछता है ये कैसी राशि है? तो वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो संवेग भी कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। संवेग परिवर्तन। तो किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है। तो बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन बटा समय। तो यम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u है, तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? यम इंटू यू। और बाद में उसका अंतिम वेग v है तो यम इंटू वी। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? कैपिटल यम इंटू वी माइनस एम इंटू यू, और बटा समय से भाग देंगे तो टी हो जाएगा। तो यह तो अंतिम संवेग हो जाएगा यम इंटू वी, प्रारंभिक संवेग यम इंटू यू। तो यम वी माइनस यम यू बाई टी से भाग देने पे यम कॉमन ले लेंगे, वी माइनस यू बाई टी। वी माइनस यू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। और समय से भाग देंगे तो त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। v माइनस यू बाई टी क्या हो जाएगा? त्वरण। तो यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम इंटू ए। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद के स्थिरांक लेंगे जिसकी वैल्यू होती है 1। तो यफ बराबर एम इंटू ए। इसे ही न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी कहते हैं, और इस संवेग संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। कार्य क्या है?
यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसी को क्या बोलते हैं? कार्य। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, F इंटू यस क्या कहलाएगा? कार्य। बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। विस्थापन का मीटर। न्यूटन मीटर को क्या बोल सकते हैं? जूल बोल सकते हैं। यदि सीधा बल न लग के थीटा एंगल पे लगे तो क्या हो जाएगा? इसके दो कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा आधार की तरफ, एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर। वस्तु की तरह गतिशील है आगे की तरफ और उसको कौन सा बल ले जा रहा है? एफ कॉस थीटा। तो बल क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा और विस्थापन है क्या? यस। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। कार्य कैसा मात्रक है? तो अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यहाँ से हम एक जूल बराबर क्या बोल सकते हैं? 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। हम लोग अब देखेंगे शक्ति अथवा सामर्थ। शक्ति क्या होता है? कार्य बटा समय। किसी कार्य को करने में लगे समय के अनुपात को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। कार्य का मात्रक जूल। कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड, इसी को क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। एक अश्व सामर्थ हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं, इसकी वैल्यू आती है 746 वाट के बराबर। ऊर्जा एनर्जी। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? उस वस्तु की ऊर्जा बोलते हैं। ये कई तरह की हो सकती है, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। तो इसमें कुछ देख लेंगे हम लोग, जैसे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, और इन दोनों के योग को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। गतिशील वस्तु की ऊर्जा गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थिर वस्तु की ऊर्जा स्थिर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे यदि कोई ट्रक रुका हुआ है तो उसमें अभी कैसी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन वो अगर गतिशील है तो उसमें कैसी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। और इन दोनों के योग को बोलते हैं क्या? यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गतिज ऊर्जा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अर्थात अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाएगा तो 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 4। तो काइनेटिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh। यम द्रव्यमान, जी लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई, यही क्या है उसकी स्थितिज। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है? पी ई पोटेंस पी बराबर mgh। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा पी बराबर mgh। तो यांत्रिक ऊर्जा का
थ्योरी पोर्शन हमारा समाप्त होता है। इसका एक क्लासेज में आप सभी का धन्यवाद।